प्रणाम आदरणीय साथियों। हर बार की तरह इस बार भी आपके बीच हाजिर हूँ और मैं अलग अलग समय अलग अलग विषयों पर आपसे बात करता रहता हूँ। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप किसी इंसान को देखें और देखते से आपको लग जाएगा अच्छा ये इंसान किस तरह का होगा या कैसा होगा। तो कई बार आप भाव भंगिमा से इस बात को जान पाते हैं, कई बार बॉडी लैंग्वेज से आप जान पाते हैं, कई बार चेहरे के एक्सप्रेशन से जान पाते हैं, कई बार उसने अपने शरीर में जो ऑर्नामेंट्स धारण करे किए हुए होते हैं उस वजह से जान पाते हो, कई बार उसने अंगूठियाँ पहनी होती है, कई बार उसने घड़ी पहनी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी पर्सनालिटी के बारे में, किसी व्यक्तित्व के बारे में कहती है और उसकी वजह से आपका उनके साथ आगे बढ़ना, आपका उनके साथ व्यापार करना, आपका उनके साथ में तालमेल बना करके और जीवन को आगे पहुंचाना आसान होता है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि अलग अलग शेप की जो घड़ियां होती है उनके मायने क्या होते हैं। कोई आदमी पहनता है, अगर मान लीजिए किसी ने गोल घड़ी पहनी तो उसका क्या मतलब है, किसी ने स्क्वायर डायल वाली घड़ी पहनी तो क्या मतलब है, किसी ने रेक्टेंगुलर की शेप वाली घड़ी पहन रखी तो क्या मतलब है, किसी ने ओवल शेप अंडाकार वाली घड़ी पहन रखी तो क्या मतलब है। देखिए, आपको लगता है कि साहब इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? मैं बाज़ार में गया, मुझे ये अच्छी लगी और मैंने पहन लिया, मैं लेके आ गया। यही चीज़ है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे आप होते हो उस तरह की चीज़ वो पसंद करता है और वही आप पहन लेते हो और वही आपके नेचर के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप सर्कुलर घड़ी पहनते हैं तो ये सीधा सीधा एक फेमिनाइन नेचर को इंडिकेट करता है। मतलब इस तरह के लोग कोमल होते हैं, दयालु होते हैं और बड़े आर्टिस्टिक स्वभाव के होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई गोल घड़ी पहनता है तो इनमें फेमिनाइन के जो है वो स्वभाव आता है। लेकिन वहीं अगर कोई आदमी स्क्वायर शेप की घड़ी पहनते हैं तो ये मैस्कुलाइन के होते हैं। मतलब इनके अंदर थोड़ी सी कठोरता होती है, इमोशंस थोड़े से कम होते हैं। इस तरह की भावना के साथ इस तरह के लोग रिए हुए और भी इससे जुड़ी हुई जो भी मैस्कुलाइन से रिलेटेड आप जो भी चीज़ें कर सकते हो वो सब एट्रीब्यूट्स इनके साथ में जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो रेक्टेंगुलर घड़ी पहनते हैं। मतलब वो ना स्क्वायर है और ना ही गोल है, वो स्क्वायर से थोड़ी सी ऐसी हो जाती है जिसे हिंदी में आप आयात कहते हैं। उस तरह के शेप की जो घड़ियां होती है ना, इस तरह के लोग क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। इस तरह के लोग ढेर सारे काम एक साथ करते हैं या ढेर सारी चीज़ें इनके दिमाग में एक साथ चलती रहती है। देखिए, जब आप ढेर सारे काम एक साथ करते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ खत्म कर पाना संभव नहीं होता है। तो आपको बीच में पीछे आना ही पड़ता है, आपको बीच में कुछ काम छोड़ना ही पड़ते हैं और इसकी वजह से आपका पेशेंस भी खतरे में आ जाता है। तो जो रेक्टेंगुलर डायल की घड़ियां पहनते हैं ऐसे लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, पूरा तो कर लेते हैं कामों को, थोड़ी सफलता भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन बीच में कुछ काम छोड़ना ही पड़ते हैं और साथ में इनका पेशेंस भी उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, गड़बड़ा जाता है, नाराज जल्दी होते हैं, क्रोध जल्दी आ जाता है। अब देखिए, एक घड़ी होती है जो आपने जैसे स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर, लेकिन स्क्वायर से थोड़ी सी घुमी हुई होती है। यहां से भी ऐसी गोल है, यहां से भी गोल है, यहां से भी गोल है, बाकी स्क्वायर शेप है लेकिन कॉर्नर पर वो गोलाई लिए हुए होते हैं। ऐसे घड़ी पहनने वाले जो लोग होते हैं, बेसिकली इस तरह के लोगों के जीवन में काम अटकते बहुत हैं। मतलब पूरा लाइफ स्लो हो जाता है, काम बहुत अटक अटक करके होते हैं या संघर्ष के बाद कुछ चीज़ें जीवन में हासिल होती है। देखिए, हर इंसान को सफलता संघर्ष के बाद मिलती है, पर यहाँ बात हो रही है अति संघर्ष और संघर्ष की। तो ऐसे लोग जो सर्कुलर वॉच पहनते हैं, मतलब कॉर्नर्स उनके गोल होते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं ये जीवन में थोड़े से ज़्यादा स्ट्रगल को फेस करते हैं, ऐसा देखा गया है। अब अगर हम ओवल शेप वाली घड़ी की बात करते हैं, अंडाकार जो घड़ी होती है जिनके डायल होते हैं, इस तरह के लोग बेसिकली ये क्या करते हैं, अपने आसपास एक दायरा फिक्स कर लेते हैं। प्री डिसाइडेड दायरा होता है, बस ये उसी दायरे में उन्हीं लोगों से मिलेंगे, उन्हीं के साथ अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हैं, बाकी से एक सेफ डिस्टेंस अपने जीवन में रखते हैं रिश्तों में और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर इस तरह के लोगों को जनरली देखा गया है कि जिनके भी साथ काम करते हैं उन लोगों से इनको सहयोग बड़ा अच्छा मिलता है, स्पेशली इनके सीनियर से या इनके सबऑर्डिनेट से, जहां भी ये काम, तो चाहे ये व्यापार कर रहे हो चाहे ये जॉब कर रहे हो, दोनों ही स्थिति में इनको सपोर्ट अच्छा मिलता है, अपने सीनियर का भी और साथ में जूनियर का भी। तो आइए, ये तो अपन ने कुछ डायल के बारे में समझा कि इनके शेप कैसे होंगे, तो वो लोग एक अनुमानित उनका इस तरह का व्यवहार या बिहेवियर होता है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण 4-5-6 चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं कि आपके घड़ी के अंदर ये चीज़ें मुख्य तौर पर होनी चाहिए या आपका ध्यान उन पर जाना चाहिए जब आप घड़ी खरीदते हैं या जब आप घड़ी पहनते हैं।
देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि घड़ी जो है वो अक्सर लेफ्ट हैंड में बांधी जाती है। कुछ लोग राइट हैंड में भी बांधते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी लेफ्ट में पहन लिया, कभी राइट में पहन लिया। तो जो लोग दोनों हाथ में घड़ी पहनते हैं, दोनों हाथ में घड़ी से यहाँ मेरा मतलब है कि रोज़ दोनों हाथ में 2 अलग-अलग घड़ी पहन के निकल रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कभी इस हाथ में घड़ी पहनी, कभी इस हाथ में घड़ी पहनी। ऐसे लोग थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और समय के साथ इनका बहुत अच्छा नाता नहीं होता है। इसलिए आप जब भी घड़ी पहने तो पर्टिकुलर किसी भी एक ही हाथ में लेकर के और आपको आगे बढ़े। हाँ, सीधे हाथ में घड़ी पहनने के लिए उन लोगों को कहा जाता है या उन लोगों को निर्देशित किया जाता है या निवेदन किया जाता है जिन लोगों को बैंक के काम अक्सर करना पड़ रहे हो या गवर्नमेंट ऑफिसेस के काम करना पड़ रहे हो और इनमें बड़े काम करना पड़ते हो या रात दिन आपको इस तरह के कामों को करना पड़ता है, स्पेशली बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को और साथ ही साथ में किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको घड़ी हमेशा सीधे हाथ में पहनना चाहिए ताकि इन दोनों कामों को करने में उससे आपको सरलीकरण होता है। ठीक। दूसरा, जब भी आप घड़ी पहनते हैं तो आप उसमें ये देखिए कि उसके अंदर कम से कम 12, 3, 6 और 9 ये 4 नंबर तो मिनिमम होना ही चाहिए, लिखे हुए होना चाहिए। देखिए, ऐसे डॉट तो लगे रहते हैं और वो पूरे 12 होते हैं, लेकिन जब 12 लिखा हुआ मिलेगा, इधर 3 लिखा हुआ मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, जब ये लिखे रहते हैं तो इन नंबर्स के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके लिए काम करते हैं और आपको जीवन में सफलता के लिए अग्रसर करते हैं। ठीक है। अब अगर इससे आगे की हम बात करने का प्रयास करें तो जो भी नंबर कटे फिटे होते हैं, जैसे होता है कई बार डायल के अंदर उसकी डिज़ाइन की वजह से कोई नंबर हल्का सा काट दिया या उसमें कोई डेट्स डलना थी तो ऐसा कॉलम बना जिसकी वजह से कोई नंबर कट गया। तो अगर आपकी घड़ी के डायल के अंदर कोई नंबर किसी भी कारण से कटा हुआ है या वो प्रॉपर नहीं दिख रहा, तो उस नंबर के एट्रीब्यूट्स, उस नंबर के पॉजिटिव्स आपके अंदर नहीं पाए जाएंगे और वो नंबर आपके लिए काम भी नहीं करेगा। तो आप इस बात को श्योर करें कि जब भी कोई घड़ी ले रहे हैं तो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, उसके अंदर जो भी आपके चाहे घड़ी के टाइम को लेकर के जो भी नंबर्स लिखे हैं वो, या इसके अलावा भी कोई चीज़ है, तो वो कटी फिटी टूटी नहीं होना चाहिए। ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं। आप देखिएगा कुछ घड़ियों के अंदर एंगुलर, मतलब जो एंकर होता है ना, जो जैसे जहाज वगैरह के लिए लंगर डालते हैं, उस तरह के कांटों का शेप कई बार होता है या उस तरह का घड़ी के अंदर कोई शेप नजर आता है। अगर इस तरह की घड़ी आपके हाथ में है तो ये आपको मल्टीपल कम्युनिटी में काम करने को लेकर के इंडिकेट करती है। अगर आपका व्यापार या काम ऐसा है जिसमें आपको रोज अलग अलग या नए तरह के लोग या विदेश वाले लोगों से बातचीत करना पड़ता है या स्टेट बदल बदल के आपके व्यापार होते हैं, तब तो इस तरह की घड़ी आपके लिए बहुत अच्छी होती, काम की होती है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी या आपके कस्टमर फिक्स है और बार बार उन्हीं से आपको बिजनेस करना होता है, ऐसी स्थिति में एंगुलर और रोमन में लिखा हुआ, देखिए अक्सर इस तरह का जो एंकर होता है ये जीवन में ठहराव देता। जनरली जहाज में एंकर का उपयोग कहाँ किया जाता है? उस जहाज को रोकने के लिए किया जाता है। और इसी के साथ जहां एंकर होता है उसी के साथ जो अंदर के नंबर्स लिखे रहते हैं वो रोमन में लिखे रहते हैं। मतलब 1 2 3 की बजाय वो वी, फिर आई, फिर वी डबल आई, इस तरह की जो भाषा होती है वो लिखी जाती है। और ये जो है ये विदेश से इसका संबंध होता है या ऐसी कम्युनिटी जिनको आप नहीं जानते हैं, नए नए लोगों के बीच संपर्क होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको एक अटेंशन देने की आवश्यकता है। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी हूं। और मैं ये निवेदन कर दूं कि अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो भारत देश के विभिन्न शहरों में हमारे वर्कशॉप होते हैं। उनको ऑफलाइन प्रोग्राम को आप सीखिए। देखिए, ऑनलाइन आप जरा सा आपका सरलीकरण करने के लिए आप वहाँ जाते हैं, लेकिन जब आप खुद आते हैं उस शहर में और किसी एक स्टार होटल में जब आप 30-40 घंटे हम लोगों के साथ गुजारते हैं तो वो एक ऐसे क्षण होते हैं वो जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर पाते हैं। अगर आप किसी तरह का कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तो नंबर है स्क्रीन पर, आवाज़ दें, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें और अपने जीवन का सरलीकरण करें ताकि आप जीवन में श्रेष्ठता को हासिल करते हैं। चलिए, मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मिक